बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो 7th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के आगे आगे कौन सी चीज़ें होती हैं। सो द थिंग इज़ कि आपने जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, स्कूल से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो काइंडली अपने पेरेंट्स को भेजकर मंगवा लें ताकि आप जल्द से जल्द तैयारी कर सकें। जितनी जल्दी आप मंगवाएंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी होगी। सो 7th क्लास, लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 3। ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने पॉलिनेशन की दो काइंड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली एक फूल से उसी प्लांट के दूसरे फूल तक पॉलिनेट करना सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन एक फूल से, एक प्लांट के एक फूल से दूसरे प्लांट के दूसरे फूल तक जाना क्रॉस पॉलिनेशन होती है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम the anther to the stigma of the same flower or an other flower on the same plant is called self pollination. पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर आपको पता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है प्लांट की। तो वो कह रहे हैं कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का आना सेम फ्लावर पर नहीं, या तो फिर अनदर फ्लावर किसी और फूल पर चले जाना उसी पौधे के, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन होती किस में है? पी मटर के पौधे में, टमाटर में, राइस प्लांट्स चावलों के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। किसी एक प्लांट के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के प्लांट के उसमें स्टिग्मा पर जाना पोलन ग्रेन्स का क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और ये होती हैं पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्रीज एट्सेट्रा में क्रॉस पॉलिनेशन होती है। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन द प्लांट्स मस्ट ग्रो फ्लावर्स एट द सेम टाइम। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पौधे हैं उनको चाहिए कि वो एक ही वक्त में जो है ना वो फूलों को उगाएं। क्रॉस पॉलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन द प्लांट्स नियर ईच अदर। ये उनमें होती है जहाँ पर जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत पौधे पैदा करते हैं इसके बदले में सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में। सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ को जाती हैं। लाइक जिनमें कलर्ड पेटल्स होती हैं, रंग बिरंगी उनकी पत्तियाँ होती हैं, लॉन्ग लंबी और स्टिकी स्टिग्मास होते हैं, नेक्टर उसमें जूसी होते हैं और फ्रेगरेंस उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी जो खसूसियात है ना बेसिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ लेके जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 7th क्लास, व्हाट आर द फीचर्स दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो उनमें कौन कौन से फीचर्स हैं? कलर्ड पेटल्स, लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मास, नेक्टर एंड फ्रेगरेंस। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स का मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिनेशन को होने में हेल्प आउट करती हैं। द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। ऐसे एजेंट्स जो कि पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं एंथर से, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक, उसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पॉलिनेटर्स किनको कहते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं उनमें? विंड, हवा, वाटर, पानी, इंसेक्ट्स, हशरात, बर्ड्स, परिंदे एंड बैट्स और चमगादड़ आर अ फ्यू पॉलिनेटर्स। ये कुछ पॉलिनेटर्स हैं। हमने इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है वो पढ़नी है। पहली है पॉलिनेशन बाय विंड, कि हवा से कैसे पॉलिनेशन होती है। देखिए एक पौधा है, जब हवा चलती है तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स अपने आप निकलते हैं और वो किसी दूसरे पौधे पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये होती है पॉलिनेशन बाय विंड। द विंड पिक्स अप द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर एंड द ब्लो इट इन ऑन टू अनदर। ठीक है, वो एक जो हवा है वो एक पोलन ग्रेन एक जगह से उठाती है एक फूल से और वो दूसरे तक हवा के थ्रू लेकर चली जाती है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेमन्स एंड कार्पल्स। जो इस तरह के पौधे होते हैं जो कि हवा से पॉलिनेशन करते हैं उनके लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं, लंबे लंबे स्टेमन्स होते हैं और कार्पल्स होते हैं। मोस्ट ग्रासेस डिपेंड अपॉन विंड फॉर देयर पॉलिनेशन। बहुत सी ऐसी घास टाइप होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन इस हवा से उन पर डिपेंड होती है कि हवा चलती है तो उनकी पॉलिनेशन होती है।
एक्सटेंड योर थिंकिंग में लिखा हुआ है ग्रासेस डू नॉट हैव ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, ग्रासेस के बहुत ही चमकीले फूल नहीं होते। वो हाउ माइट दिस बी रिलेटेड टू द वे दीज प्लांट्स आर पॉलिनेटेड, तो कैसे ये प्लांट्स पॉलिनेटेड हो सकते हैं। देखिए उनके कलर्ड नहीं होते लेकिन उनकी शेप ऐसी होती है कि वहाँ पर हवा, इसलिए तो हवा का कह दिया गया है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो पोलन ग्रेन्स वहाँ से एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे। अगर तो ये खुशबूदार होते या ये कलर्ड होते, प्लांट जो ग्रास है वो थोड़ी सी कलरफुल होती तो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन ग्रास इसीलिए विंड के थ्रू हो रही है क्योंकि उसमें कलर्ड नहीं है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए हवा के थ्रू इनकी पॉलिनेशन होती चली जाती है। ओके जी, 7th क्लास आज के लेक्चर में हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, अदर इज़ क्रॉस पॉलिनेशन एंड द थर्ड वन इज़ पॉलिनेटर्स। 7th क्लास आपने क्या करना है कि ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ पर लिख लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आप इसको लिख लें तो लिखने से ज़्यादा एक्सटेंड होती है आपकी थिंकिंग, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। चलें जी, 7th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।